हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे मॉडल्स के अंदर हमने कैन, कुड, मे और माइट पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे शैल, विल, शुड, वुड और मस्ट के बारे में। ठीक है, तो इनको हम आज कवर करेंगे। और पता है आपको 7 मार्क्स के, आपके 11th क्लास में 7 मार्क्स के हैं मॉडल्स, 6 मार्क्स के हैं आपके टेंसेस और 7 के हैं डिटरमाइनर्स। ठीक है ना, तो टोटल 20 मार्क्स का है, बात कर चुके हैं, जिसमें टेंसेस कंप्लीट है और मॉडल्स आपके चल रहे हैं और जल्दी ही डिटरमाइनर्स भी आ जाएंगे। इनको कंप्लीट करके एक्सरसाइज भी डाल दी है और इनकी एक्सरसाइज जल्दी कंप्लीट होने के बाद डाल दी जाएगी। ठीक है, और उनके सॉल्यूशन भी साथ में होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कहाँ यूजेस होते हैं, इस सेल का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। शैल का प्रयोग, वादा, जब भी हमको प्रॉमिस शो करना हो, कामना, विलिंगनेस, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, इंटेंशन, इरादा। ठीक है, और हट मतलब जिद, स्टुबिनिटी दिखानी हो तो हम कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे, शैल। लेकिन इसकी कंडीशन है, फ्यूचर सिंपल में भी शैल आता है, लेकिन वो आई और वी के साथ शैल यूज़ करते हैं जब सिंपल फ्यूचर टेंस दिखाना हो तो। लेकिन यहाँ पे हम क्या किसके साथ लगा रहे हैं शैल, यू, ही, शी, दे। जब भी इनके साथ यू, ही, शी, दे, आई वी को छोड़कर अगर आप किसी के साथ भी शैल का यूज़ कर रहे हैं तो उसका मीनिंग होगा, मतलब होगा वहाँ पे या तो प्रॉमिस है या विलिंगनेस है या डिटर्मिनेशन है या इंटेंशन है। मतलब या तो वादा है, कामना, दृढ़ निश्चय, इरादा या हट, ये है जब भी आप इनके साथ यूज़ करेंगे तब। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज पे। यू डैश ब्रिंग अ वॉच फॉर मी, यहाँ पे प्रॉमिस किया जा रहा है। जब भी बात प्रॉमिस की आएगी तो यू के साथ विल यूज़ नहीं कर सकते। अगर यू के साथ विल लग गया तो सिंपल फ्यूचर हो जाएगा और सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, प्रॉमिस वाला नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे वादा किया जा रहा है तो यू के साथ हम यूज़ करेंगे शैल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही डैश बाय अ कार, विलिंगनेस, उसकी इच्छा है कार खरीदने की। ठीक है, अगर यहाँ पे हम सीधा ये लिख दें कि ही विल बाय अ कार, यहाँ पे यदि हम विल भर दें, ही विल बाय अ कार मतलब वो कार खरीदेगा, ये सेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस क्या दिखा रहा है, सेंटेंस शो कर रहा है विलिंगनेस, उसकी इच्छा है। जब भी उसकी इच्छा या कामना, विलिंगनेस शो हो रही है तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम शैल। नेक्स्ट देखिए, शी डैश डू इट, डिटर्मिनेशन मतलब उसका दृढ़ निश्चय है। ठीक है, उसका दृढ़ निश्चय है करने के लिए तो यहाँ पे भी शैल, शी के साथ क्या यूज़ करेंगे, शैल। नेक्स्ट देखिए, दे डैश शैल दिस हाउस, इंटेंशन, इरादे को शो कर रहा है कि वो घर, इरादा है उनका घर बेचने का तो यहाँ पे भी यूज़ करेंगे हम क्या, शैल। नेक्स्ट देखिए, ही डैश स्विच ऑन द रेडियो एट फुल वॉल्यूम व्हेन एवरीवन वांट्स टू स्लीप। तो यहाँ पे क्या शो किया जा रहा है, देखिए ऑब्स्टिनेट इंसिस्टेंस मतलब इंसिस्टेंस, ऑब्स्टिनेट इंसिस्टेंस मतलब हट शो की जा रही, तो इसमें भी आपको यूज़ करना है शैल। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है। नेक्स्ट है, जब भी कानूनी, अर्ध कानूनी बात होएगी और वाणिज्यिक क्षेत्रों में जब भी यूज़ करना हो तो हम शैल यूज़ करेंगे। जैसे देखिए, लीगल, कानूनी में मतलब हो गया लीगल। ठीक है, और क्वेसी लीगल मतलब अर्ध कानूनी, और कमर्शियल यानी वाणिज्यिक क्षेत्रों में कोई भी बात करनी होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, शैल। जैसे देखिए, एवरी सिटीजन डैश हैव राइट टू लिव, प्रत्येक नागरिक को जीने का अधिकार है, लीगल, ये सही है, अधिकार है, कोई उसके अधिकारों को हनन नहीं कर सकता, कानून उन्हें आज़ादी देता है जीने की, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, शैल। नेक्स्ट देखिए, द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टेड दैट द कंपनी डैश पे द लॉस, ये क्या है, अर्ध कानूनी बात है। ठीक है, लेकिन लीगल आ गया ना, जहाँ भी कानूनी दिखे आपको, कानूनी बात होगी जिस कानून में है, संविधान में ऐसी बात आएगी तो यूज़ करना है आपको शैल। नेक्स्ट देखिए, एवरी कस्टमर डैश बाय द प्रोडक्ट्स एट हिज हर ऑन रिस्क, प्रत्येक जो भी कस्टमर होता है उसको अपने रिस्क पे ही खरीदना चाहिए, कमर्शियल, वाणिज्यिक क्षेत्रों में ये बात यूज़ होती है तो यहाँ पे भी एवरी कस्टमर शैल बाय द प्रोडक्ट्स एट हिज हर ऑन रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शैल का और कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, बहुत ही आसान है शैल वैसे। ठीक है, और यूज़ करते हैं हम जब भी परामर्श और प्रार्थना की बात होती है, मतलब एडवाइस ली जाती है, परामर्श लिया जाता है, उसके लिए क्या आएगा,
शैल शैल वी सिट हियर फॉर सम टाइम, क्या मैं कुछ समय के लिए यहाँ बैठ सकता हूँ, एडवाइस मांगी जा रही है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे बैठना वर्जित हो, मना हो, या जगह नहीं हो, कम हो, ठीक है, तो इसके लिए भी शैल का यूज़ होता है, ठीक है। हालांकि एडवाइस के लिए आप जानते हो और भी मॉडल्स होते हैं यूज़, ठीक है, प्रार्थना के लिए भी और होते हैं, वुड का यूज़ करते हैं, कुड का करते हैं, ठीक है, लेकिन उनके डिफरेंट, लेकिन इसका भी कर सकते हैं, जब आपके पास ऑप्शन में वो नहीं हो तो आपको शैल भरना है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए शंट, शैल का जब भी नकारात्मक नेगेटिव यूज़ करेंगे ना तो क्या यूज़ करेंगे, शंट। जैसे देखिए प्रॉमिस यू शैल नॉट हेल्प हिम, वादा करो तुम उसकी मदद नहीं करोगी। जब नो इंटेंशन हो, दे शैल नॉट शैल दिस हाउस, वो इस घर को नहीं बेचेंगे, कोई इरादा नहीं है उनका बेचने का। और ही शैल नॉट बाय अ कार, उसकी कोई इच्छा नहीं है कार खरीदने की, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए अपने हैं विल का प्रयोग, विल का कहाँ उपयोग करना हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है विल के यूजेस। देखिए जब भी वादा इच्छा सेम जो शैल में होता है, लेकिन शैल कहाँ होता है, शैल यूज होता है ये सेम चीज़ दिखाने के साथ, किसके साथ, ही शी दे यू, इनके साथ आता है शैल, ठीक है। इनके साथ यदि आपने शैल लगाया है, शैल, तो वो क्या शो करेगा, वो टेंस शो नहीं करेगा, वो क्या शो करेगा, वादा इच्छा इरादा दृढ़ निश्चय हट। लेकिन यदि इनके साथ आपने लगाया है विल तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस को शो करेगा, समझिएगा, ठीक है। अगर आपने ही शी यू दे इनके साथ यूज़ कर लिया है विल तो ये टेंस को शो करेगा, सिंपल फ्यूचर को। अगर इनके साथ हमने यूज़ कर लिया शैल तो वो शो करेगा आपके प्रॉमिस विलिंगनेस इंटेंशन डिटर्मिनेशन, ठीक है। और इसका उल्टा, अब यदि इनके साथ आपने लगा दिया है अपने आई और वी के साथ, क्या आता है, आई और वी के साथ आता है आपके, आई और वी के साथ हम लगाते हैं फ्यूचर सिंपल में लगाते हैं शैल, ठीक है, आई वी के साथ शैल आता है। लेकिन जब आई और वी के साथ आप विल का प्रयोग करेंगे तो उनके मीनिंग बदल जाएंगे। आई और वी के साथ जब भी विल का यूज़ करेंगे तो उसका मतलब होगा प्रॉमिस विलिंगनेस इंटेंशन डिटर्मिनेशन। जैसे समझिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, आई डैश हेल्प यू प्रॉमिस, प्रॉमिस किया जा रहा है, प्रॉमिस किया जा रहा है, इसका मतलब आई के साथ आप शैल, सिंपल फ्यूचर होता तो आप शैल भरते, लेकिन यहाँ शैल नहीं भर सकते, क्यों, क्योंकि सिंपल फ्यूचर नहीं, आप प्रॉमिस किया जा रहा है, स्पेशल कंडीशन है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे विल। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, प्रॉमिस है, वादा है। आई डैश बाय अ कार, विलिंगनेस इच्छा है खरीदने की, तो आई शैल होता तो एक जनरल कंडीशन होती कि वो फ्यूचर में खरीदेगा, लेकिन विलिंगनेस इच्छा दिखा रहा है तो आई के साथ क्या यूज़ करना पड़ेगा, विल। नेक्स्ट देखिए वी डैश बिल्ड अ हाउस, इंटेंशन इरादा है तो वी के साथ भी विल। वी डैश वर्क हार्ड, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, हमें वर्क हार्ड करना चाहिए तो यहाँ पे भी विल। अगर यहाँ पे शैल होता तो हम वी शैल वर्क हार्ड, हम कठोर परिश्रम करेंगे, ये टेंस का सेंटेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेशन शो कर रहा है तो विल का यूज़ करेंगे। वट एवर यू से आई डैश टू इट, ऑब्स्टिनेट इंसिस्टेंस, जब भी हट जिद दिखानी हो तो भी आई के साथ आप विल का, अगर यहाँ पे शैल लगाते तो फ्यूचर सिंपल टेंस हो जाता। नेक्स्ट क्या है विल का यूज़, देखिए जब भी हमको ये शो करना हो प्रिडिक्शन या भविष्यवाणी, जैसे देखिए इंडिया डैश बी अ वर्ल्ड सुपर पावर बाय 2025, 2025 तक भारत एक सुपर पावर बन जाएगा, ये हमको शो करना है, क्या, भविष्यवाणी, ऐसा हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे विल। इंडिया विल बी अ सुपर पावर बाय 2025। जब भी आप किसी को इनविटेशन दे रहे हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो भी विल का यूज़ होता है, कहाँ पे देखिए, जैसे डैश यू टेक अ कप ऑफ टी प्लीज़, हालांकि रिक्वेस्ट के लिए कुड और वुड दोनों होते हैं, कुड सबसे बेटर होता है, फिर वुड, फिर इनका यूजेस होते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में कुड वुड नहीं है तो आपको यहाँ पे यू से पहले विल यूज़ करना है, विल यू टेक अ कप ऑफ टी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी यू हेल्प मी प्लीज़, इंटरोगेशन वाला सेंटेंस है तो आया विल, क्या आप मेरी मदद करेंगे, विल यू हेल्प मी प्लीज़, ठीक है, ये सेंटेंस बहुत बार सुने होंगे हमने। आगे देखिए नेक्स्ट है जब भी सहमति दिखानी हो,
सहमति के लिए कंडीशनल क्लॉज में, जैसे इफ़ यू फॉरगिव मी आई प्रॉमिस टू बी गुड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें टेंसेस में हमने पढ़ा है इफ़ वाला सेंटेंस जो कंडीशन शो करता है, एक तरफ अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। तो इफ़ यू विल, तो यहाँ पे आया विल। इफ़ यू विल फॉरगिव मी, यदि तुम मुझे माफ़ कर दोगे, आई प्रॉमिस टू बी गुड, तो मैं अच्छा रहूँगा। जब भी आपके नियोजित मतलब फिक्स्ड प्रोग्राम हो, उसके लिए भी यही विल ही यूज होता है। जैसे देखिए द स्टोर्स डैश स्टे ओपन टिल 10 PM। अब स्टोर का समय है 10 बजे होना, तो उसका फिक्स टाइम है, तो उसके लिए भी हम यूज़ करेंगे विल। उनका मैनेजमेंट ये डिसाइड किया हुआ है कि वो 10 बजे ही बंद करना है, ठीक है, टिल ओपन रहेगा 10 बजे तक। नेक्स्ट देखिए विनम्र निर्देश या आदेश के लिए, यू डैश रीच ऑफिस टुमारो शार्प एट 10 AM। तो यहाँ पे निर्देश दिया जा रहा है विनम्र, पोलाइट एडवाइस हो सकती है, कह सकते हैं, या ऑर्डर हो सकता है, ठीक है, जिसमें क्या है कि आपको 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाना है, तो यहाँ पे भी हमको यूज़ करना पड़ेगा विल, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है भावी अनुमान। आप फ्यूचर में कोई अनुमान गैस कर रहे हो तो उसके लिए भी विल का यूज़ होता है। जैसे दे डैश हैव मच अम्यूजमेंट टुमारो इन द पार्टी, पार्टी में कल उन्होंने मच अम्यूजमेंट बहुत आनंद उठाया होगा, भावी अनुमान, ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम विल। नेक्स्ट देखिए भूतकाल का अनुमान, जब भी पास्ट में भी शो करना हो तो हैव और थर्ड फॉर्म आती है, तब भी विल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हो गया शी विल हैव हर्ड द न्यूज़, उसने न्यूज़ सुनी होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब इसके नेगेटिव देखिए, नेगेटिव बहुत आसान है, जो इंटेंशन आपका इरादा नहीं हो, ठीक है, इन्विटेशन में वगैरह में, ठीक है, नेगेटिव डिडक्शन हो, ठीक है। वॉन्ट यू हैव अ कप ऑफ टी, क्या तुम नहीं पियोगे, शी वॉन्ट हैव हर्ड द न्यूज़, उसने न्यूज़ नहीं सुनी होगी, ऐसा। नेक्स्ट देखिए शुड के उपयोग, शुड के यूज़ हमें कहाँ करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुड तो आपको यूँ दिमाग में रखना ही रखना है, हालांकि एक्सरसाइज करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपके लिए, जब ऑप्शन सामने दिखेंगे ना तो एकदम कोई डाउट नहीं रहेगा। बाध्यता तर्क संगत आवश्यकता, बाध्यता मतलब कंपल्सन शो करना हो आपको, मोरल ऑब्लिगेशन शो करना हो, तर्क संगत आवश्यकता हो, तब हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे शी डैश डू एस दे शी, उसे ऐसा वैसा करना चाहिए जैसा उन्होंने कहा, तो वो ज़रूरी नहीं करे, लेकिन कहा गया है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक कर्तव्य है कि उसे करना चाहिए, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम शुड, ठीक है, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए आता है शुड। नेक्स्ट देखिए शी डैश बी होम बाय नाउ, अभी वो घर पे होगी, मतलब अभी वो फ्री है, हो सकती है घर पे हो, तो शी शुड, तो यहाँ पे भी यूज़ करना हमको शुड। नेक्स्ट देखिए जब भी बात परामर्श या ड्यूटी की आएगी, ड्यूटी, जब भी ड्यूटी की बात आएगी शुड यूज़ करना। जैसे यू वर्क हार्ड एडवाइस, सलाह दी जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे शुड। नेक्स्ट देखिए द रिच डैश हेल्प द पुअर, मोरल ड्यूटी, ये नैतिक कर्तव्य है। अब शुड का मतलब है आप उनकी पालना कर भी सकते हैं, एडवाइस की नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, एडवाइस दी गई है। यहाँ पे द रिच जो अमीर हैं, हेल्प द पुअर, यहाँ पे रिच और द आर्टिकल लगा, मतलब जितने भी अमीर और द पुअर मतलब जितने भी गरीब हैं, तो अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, उनका ये नैतिक कर्तव्य है, मोरल ड्यूटी है। तो ज़रूरी नहीं सभी अमीर मदद करते ही हैं, ठीक है, मोरल ड्यूटी है तो शुड, ठीक है, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम शुड। नेक्स्ट देखिए बहुत कम संभावित कंडीशन बताने हेतु, मतलब बहुत ही कम पॉसिबिलिटी हो तो भी शुरू में शुड यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए इट रेन टुडे द इवनिंग विल बी प्लेजेंट, तो यहाँ पे बहुत कम संभावित कंडीशन है ना, तो यहाँ पे यूज़ किया शुड, ठीक है। और शुड यू विन अ लॉटरी वुड यू हेल्प मी, क्या तुम लॉटरी जीत जाओगे तो मेरी मदद करोगे, तो यहाँ पे भी हमको यूज़ करना है शुड। संभावना कम है, जीतने के चांसेस कम है, बोला जा रहा है कि अगर जीत जाओ तो, क्योंकि लॉटरी होती है जीतने वाला एक दो और भरते लोग लाखों हैं, तो कम चांसेस हैं, ठीक है, इसलिए यूज़ किया हमने शुड। नेक्स्ट देखिए उद्देश्य प्रकट करने हेतु, जब भी आपको मोटिव या जो उद्देश्य हैं वो प्रकट करना हो, बताना हो, शो करना हो, तो भी शुड यूज़ करना। जैसे देखिए बी केयरफुल लेस्ट यू शुड,
शुड कैच इन्फेक्शन, आपको केयरफुल रहना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन आपको पकड़ लेगा, मतलब जकड़ लेगा। और एक हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे भी लिस्ट आया है, लिस्ट, ठीक है ना, लिस्ट वर्ड आया उसके बाद हमेशा शुड आएगा, कोई डाउट नहीं है। लिस्ट के बाद हमेशा शुड का ही यूज़ करना है उद्देश्य प्रकट करने हेतु। मतलब लिस्ट क्या शो करता है, इसका अपोजिट सेंटेंस, मतलब ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, तो वहाँ पे आपको शुड ही करना है। लिस्ट दिख गया, शुड भर दो बस। दे किल्ड द प्रिजनर्स लिस्ट दे डैश एस्केप, बच के भाग गए, तो यहाँ पे शुड बिना सोचे समझे लिस्ट वाले सेंटेंस में शुड कर देना है। नेक्स्ट देखिए, शुडंट, शुड का नकारात्मक यूजेस, मतलब नेगेटिव एडवाइस हो, नेगेटिव डिडक्शन हो, तो जैसे यू शुड नॉट हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। ये शुडंट हैव कैच द बस, तो नेगेटिव हालांकि पूछे नहीं जाते, फिर भी आपकी एक्सरसाइज मैंने यहाँ ऐड कर लिए ताकि ध्यान में रहे। नेक्स्ट देखिए, वुड, वुड का यूज़ कहाँ करना है, भूतकालीन जितने भी आते होते हैं, पास्ट हैबिट जितने भी होते हैं, उनके लिए हमेशा वुड का यूज़ करेंगे। जैसे देखिए, पास्ट हैबिट है क्या, वी डैश सिट ऑन द हिल टॉप इन चाइल्डहुड, मतलब बात कर रहे हैं ना उस समय, वो चाइल्डहुड जैसे बात कर रहे हैं, मैं बचपन में वहाँ बैठा करता था, इसका मतलब अभी बचपन में नहीं हूँ, या तो जवान हूँ या बूढ़ा हूँ, ठीक है ना। तो बचपन पास्ट और हैबिट बैठा करते थे, पास्ट वाली हैबिट बता रहे हैं, तो यहाँ पे यूज़ करना है वुड। और वुड इस सेंटेंस में यूज्ड टू भी यूज़ हो सकता है, मतलब ये उनकी आदत थी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ कर लिया हमने वुड। नेक्स्ट देखिए, आई डैश लव फिल्म म्यूज़िक इन यंग एज, पास्ट हैबिट, पास्ट में आदत थी कि मैं गाने खूब सुनता था यंग एज में, मतलब ये ओल्ड एज में होंगे अभी, तो यहाँ पे भी हमको यूज़ करना है वुड, वुड। नेक्स्ट देखिए, ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन ये कुड से कम विनम्र होता है, मतलब कुड बेस्ट होता है जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, विनम्र प्रार्थना करते हैं तो, लेकिन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर अपने पास कुड ऑप्शन में नहीं है तो वुड भरेंगे। जैसे देखिए, यू प्लीज़ कन्वे माई मैसेज, तो यहाँ पे हमने किया वुड। वुड यू प्लीज़ कन्वे माई मैसेज, क्या आप मेरा मैसेज भेज सकते हैं, फिर यहाँ पे भी वुड आएगा। वुड यू काइंडली क्लोज द डोर, क्या आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कभी कभी दृढ़ निश्चय को प्रकट करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, किसका, वुड का, लेकिन ये क्या, शैल और विल से कम दृढ़ निश्चय होता है। मतलब अगर आपको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन शो करना है तो आप शैल और विल का यूज़ करिए, नहीं तो आप करेंगे वुड का। जैसे देखिए, ही डैश डू इट वेदर यू लाइक इट और नॉट, तुम्हें पसंद हो या नहीं हो वो ऐसा करेगा, तो यहाँ पे हमने भर दिया वुड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इच्छा स्पष्टीकरण हेतु, जब भी हमको कोई इच्छा जाहिर करनी हो, डिज़ायर, उसके लिए भी क्या आता है, वुड। दैट आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता, तो यहाँ पे वुड। यहाँ पे क्या इमेजिन किया जा रहा है, सिर्फ डिज़ायर है, तो उसके लिए डिज़ायर को व्यक्त करने के लिए हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, वुड। फिर नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस अ होपलेस विश विद इफ़ ओनली, इफ़ ओनली के साथ वुड का यूज़ किया जाता है, ध्यान रखिए, इफ़ ओनली, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, इफ़ ओनली ही वुड कम, ठीक है, इफ़ ओनली ही वुड कम। अब इंसिस्टेंस यानी दबाव डालने के लिए भी होता है इसका यूज़। जैसे, इट्स योर फॉल्ट यू डैश पे द पेनल्टी, ये तुम्हारी गलती है, दबाव डाला जा रहा है, तो तुम्हें यू वुड पे द पेनल्टी, तुम्हें पेनल्टी देनी होगी, तुमने गलती की है। अब देखिए, कभी कभी इसका यूज़ कहाँ, पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, दैट बी हिज मदर, वो उसकी माँ हो सकती है, वुड, पॉसिबिलिटी है इसकी, तो यहाँ पे भी वुड। नेक्स्ट देखिए, इच्छा शक्ति की प्रधानता हेतु, इसका मतलब वुड लाइक टू, वुड रादर हैव, जहाँ पे भी आपको लाइक टू मिलेगा वहाँ पे आपको हमेशा वुड, रादर हैव मिल गया वहाँ पे आपको हमेशा वुड का यूज़ करना है। जैसे देखिए, आई थिंक ही डैश रादर हैव टी, तो यहाँ पे रादर हैव मिला, यहाँ पे वुड ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, असंभव कंडीशनल वाक्यों के लिए, जो पॉसिबल हो ही नहीं, जैसे हैड ही वर्कड हार्ड, उसने कठोर परिश्रम किया होता, ही वुड
हैव पास्ट, वो पास हो गया होता, मतलब उसने ना तो कठोर परिश्रम किया था और ना वो पास हुआ, कहने का मतलब असंभव कंडीशनल, मतलब जो पॉसिबल नहीं अभी वो। अब वुड के नेगेटिव प्रयोग जो हमने अभी किए उनको नेगेटिव में यूज़ कर लेना बस, और कुछ नहीं। जैसे देखिए, वे वुड नॉट सिट ऑन द हिल टॉप्स इन चाइल्डहुड, नो पास्ट हैबिट, मतलब पास्ट हैबिट में वहाँ हम नहीं बैठा करते थे, ठीक है, तो वुड नॉट आ गया। यही काम यहाँ पे हुआ, नेगेटिव इंटेंशन इंसिस्टेंस, ठीक है। और दैट वुडंट बी हिज मदर, वो उसकी माँ नहीं हो सकती, नो प्रोबेबिलिटी, कोई संभावना नहीं है, तो इनके लिए नेगेटिव में वुड यूज़ होता है। अब आज के टॉपिक में लास्ट है अपना मस्ट। मस्ट देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मस्ट, आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मस्ट और शुड से, कुड से, वुड से, इनसे सवाल बनते ही बनते हैं। मस्ट के यूज़ कहाँ करने देखिए, अनिवार्यता, बाध्यता आदि प्रकट करने, मतलब कंपल्सन, नेसेसिटी, परस्यूशन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, एडवाइस भी कैसी हो, स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो, उसके लिए हम हमेशा किसका, मस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे देखो, यू डैश हैव अ लाइसेंस टू ड्राइव अ व्हीकल, कंपल्सन। अब देखिए यहाँ कंपल्सन है, मतलब अनिवार्यता है, लाइसेंस अगर लेके नहीं चलेंगे तो चालान कट सकता है, इसका मतलब यहाँ पे हमें यूज़ करना है मस्ट। जब भी कंपल्सन की बात आएगी, अनिवार्यता, बाध्यता, कंपल्सन है, जाना ही जाना है, उसके लिए मस्ट। एवरी एम्प्लॉय, मतलब यहाँ पे देखिए शुड नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि शुड क्या है, ले जा भी सकते हैं नहीं ले जा सकते हैं, चॉइस होते हैं, लेकिन मस्ट मतलब करना ही करना है, लाइसेंस होना ही चाहिए। एवरी एम्प्लॉय डैश फॉलो रूल्स, यहाँ परस्यूशन मतलब बाध्यता उनके लिए, ठीक है, मतलब एवरी एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय हैं यहाँ पे शुड यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, शुड का मतलब वह कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मस्ट मतलब उन्हें करना ही पड़ेगा, वो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उनके सारे रूल उनको मस्ट है फॉलो करने। नेक्स्ट देखिए, तर्क आधारित अनिवार्यता या अत्यधिक संभावना, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात हो तो, जैसे देखिए, द लाइट्स आर ऑन, लाइट ऑन है, समबडी बी इन द रूम, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अब समझिएगा, कोई कमरे में है, इसका मतलब लाइट होनी ही चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे मस्ट, क्योंकि कितने चांसेस हैं लाइट जलने के, सभी समझदार लोग हैं, बाहर निकलेंगे लाइट बंद करेंगे, एक तो समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी बचानी चाहिए, दूसरा बिल भी आता है, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट। मजबूत परामर्श, जब आप क्या स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे होते हैं तो भी आपको यूज़ करना है मस्ट। यू आर सीरियसली इल, तुम गंभीर रूप से बीमार हो, शो यू डैश गो टू अ हॉस्पिटल। अब समस्या रहती है शुड और मस्ट में, तो यहाँ पे देखिए आप बहुत ही गंभीर बीमार है, इसका मतलब यू शुड जा भी सकते हो नहीं जा सकते, शुड नहीं, मोरल ड्यूटी के लिए शुड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एडवाइस है आपको जाना ही चाहिए, इसका मतलब मस्ट। नेक्स्ट देखिए, शी डैश वर्क हार्ड टू बी इन द मेरिट लिस्ट, उसको मेरिट लिस्ट में आने के लिए बहुत ही वर्क हार्ड करना पड़ेगा, बहुत ही कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, ठीक है, तो आने के लिए करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, तो MUST, नहीं तो मेरिट लिस्ट में नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मस्ट के और क्या यूजेज है देखिए, जब भी भूतकालीन अनुमान शो करना हो, पास्ट डिडक्शन विद मस्ट, और फिर होता है परफेक्ट इन्फिनेटिव के साथ, जैसे देखिए, मतलब हैज़ हैव की थर्ड फॉर्म के साथ, मतलब हैव और थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, जिसमें यू डैश हैव गॉट अ जॉब बाय दैट टाइम, उस समय तक तुम्हें जॉब मिल चुकी होती, तो यहाँ पे यूज़ करना है मस्ट। शी वेंट अर्ली, सो शी डैश हैव कॉट द बस, वो जल्दी गई होती तो उसे बस मिल गई होती, तो यहाँ पे भी यूज़ करना है मस्ट, कंपल्शन है। अब मस्ट नॉट का बिल्कुल इसका अपोजिट, जब भी किसी बात की प्रोहिबिशन हो, मना किया जा रहा हो, उसके लिए, जैसे देखो, निषेध, यू योर पार्क योर व्हीकल हियर, यहाँ पे प्रोहिबिशन है, मतलब यहाँ पे आप नहीं पार्क कर सकते, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम मस्ट नॉट, मस्टंट कह सकते हैं या मस्ट नॉट, ठीक है, पार्क नहीं कर सकते, प्रोहिबिशन है, मना है यहाँ पार्क करना। नेक्स्ट देखिए, वी डैश चेंज द लेन, वी मस्ट नॉट, मस्ट नॉट चेंज द लेन, हमें लेन नहीं बदलनी चाहिए। नेक्स्ट यूज़ देखिए, मस्ट के प्रयोगों का नकारात्मक रूप क्या हो सकता है देखिए, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी हो या नेगेटिव पास्ट डिडक्शन हो, वहाँ पे भी करते हैं, जैसे लाइट्स आर ऑफ सो शी मस्ट नॉट बी इन द रूम, अगर लाइट्स ऑफ है इसका मतलब वो मस्ट नॉट
कमरे में नहीं है। ये क्या नेगेटिव प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि लाइट बंद है मतलब नहीं है। शी वेंट लेन सो शी मस्ट नॉट हैव कॉट द बस। ठीक है, ये इजी से एग्जाम्पल थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम सेमी मॉडल्स करेंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। गुड बाय।